जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपाशी पाइया। आकहमूरति अमीय सूरति, इताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाठ। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाठ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है जड़ देश है। प्रकृति का देश है। भव सागर है। मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में लगा हुआ है। आप भेद समझ रहे? कोई चीज जो है काम का नहीं है, फिर भी मन उसको जो है पकड़ करके ले आता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये जीव जो है बूझ नहीं पाता है। एक छोटा बच्चा भी है, वह भी मन के चंगुल में फंसा हुआ है। बड़े बूढ़े भी जो है सब जो है मन के चंगुल में पूरा संसार फंसा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक छोटा बच्चा भी जो है वो जाता है बाग में, बगीचा में, उसको समझाने पर भी नहीं समझता है। वो फूल तोड़ ही लेता है। वहां लिखा हुआ है कृपया फूल न तोड़ें। फिर भी अब उसका मन पकड़ लिया है। अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है। वह रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको वही फूल चाहिए। मना करने पर भी नहीं मानेगा और न हटेगा न जाएगा, क्योंकि मन जो है
उसका वहां पकड़ लिया है। ऐसी ही ये मन है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। ये मन बहुत बदमाश है। जितना आप सोचते हो उतना ही नहीं है, उससे अनंत गुना है। ये इसका स्वभाव ही है झामर झूमर। मन का स्वभाव ही है झामर झूमर। ये जो है स्वामी जी कह रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंचे नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो चेतना है, मन जो है देह का अभिमानी हो गया है। मन जो है देह का अभिमानी हो गया है। हमारा तो जो है शरीर बड़ा सुंदर है, मैं कैसे भी रहूं, ऐसे ही संसार में है ये। अरे भाई, आपको मनुष्य जन्म मिला है तो अब मैं कहना नहीं भी चाहता है, लेकिन कहना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो है आपको एक मर्यादित जीवन में रहना है। एक समाज का नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसके नियम मर्यादा में आपको रहना है। और जो है स्वामी जी कह रहे हैं, दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दे है अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह जीव जो है देह का अभिमानी हो गया है। हम मनुष्य हैं भाई, हम जो मर्जी होगा वो करेंगे। आप भेद को समझो। तो जो मन में आएगा वो नहीं कर पाओगे आप संसार में। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, और मन के हिसाब से चलोगे तो जीवन दुखमय होगा। ये पूरा संसार जो है मन के हिसाब से चल रहा है। तो भजन क्या आती है? मानत नहीं मना मोराई साधु जी, मानत नहीं
मन मोरा रे। मानत नहीं माना मोराई साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। मानत नहीं माना मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। बिना भक्ति तन काम नहीं है, का सांवर का गोरा रे। बिगुची बिगुची धना बहुत बिगय, लाखन कोटि करोड़ा रे। मानत नहीं माना मोराई साधु जी, मानत नहीं माना मोरा रे। दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहुती रारी। आप भेद नहीं समझ रहे, आपकी मन की चतुराई। दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तेरा रे। अनेक जन्म जो है ऐसे ही बीत गया। मन सोचता है कि हम तो बहुत चालाक हैं, कि सबके मन की बात कर रहा हूं मैं, अपने ही मन की नहीं, पूरे संसार के मन की बात कर रहा हूं मैं। तो दुविधा दुरमति अरु चतुराई, जन्म गई बहु तीरा रे। लेता उठाई परत भुई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। मानत नहीं मना मोराई साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। अकहत कबीरा चरण चित राख, कहत कबीरा चरण चित राखो, ज्यों सुइया बीच डोरा रे। क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से गुरु के चरण को जो है चित्त में स्थापित करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दूसरे के चित्त में जाना ये अलग कला है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपके हृदय में जो है दूसरा व्यक्ति जो है प्रवेश कर सकता है, इसका ज्ञान जो है उस सदगुरु के पास है। इसी को कहा जाता है पर काया प्रवेश। ये वेद हमें मालूम नहीं था कि पर काया प्रवेश कैसे होता है, लेकिन आप धन्य धन्य हो, आप महान हो। दूसरे के शरीर में प्रवेश भी किया जा सकता है। ये मुझे बोध नहीं था, लेकिन महारथी संत जो है शरीर छोड़ने के बाद जो है वो जो है मेरे शरीर में प्रवेश किया। जब हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था
तू जो है, मैं तो एकदम जो भजन गाना इधर उधर सेवा में लगे रहती, और जो है हम कुछ और ही भजन गाने जा रहे थे, बाणी बंद होगी और जो है महारथी संत जी जो है खटाखट जो है अंदर में प्रवेश कर दी। बाणी बदल गई, बाणी जो है बदल गई, और पूरा जो है सभा लगा हुआ था। शाम को जो है वो 2 महीना पहले से ही जो है पहले होने लगता था। तो शाम को जो है पूरा गांव के लोग इकट्ठा होती थी, चारों गांव 10 गांव के लोग इकट्ठा होती थी। कब? जब वहाँ जो है सत्संग हुआ था, स्वामी जी आए थे हमारे ही गांव में, और वो जो है यज्ञ हुआ था। अभी जो है कुंड पर बैठने का 11,000 लगता है, उस समय जो है 251 रुपया या 151 रुपया लगता था। तो अभी उस समय शुरू ही हुआ था, ये जो है 1990 के आसपास ये शुरू हुआ है यज्ञ करना। पहले एक ही कुंड होता था, आश्रम पर जब हम लोग जाते थे तो एक ही कुंड होता था बड़ा सा, और पत्तल पर रख करके आहुति हम लोग अर्पण करते थे, और सब लोग ले जा करके फिर उसी कुंड में भर दिया जाता था। तो अभी उसी समय शुरू हुआ था, और उसी के आसपास ये 90 की ही आसपास जो है महारथी संत जी जो है उस शरीर को जो है त्यागा, समाधि में बैठ करके शरीर को छोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई मेरा समाधि बनाओ, और मैं उसी में बैठ करके शरीर छोड़ूंगा। तो घर वाले बूझे नहीं, मानी नहीं। आप बताओ कौन अपने जो है बाप के लिए जो है, मतलब जो है उनके तो क्या नाती पोते सब लोग थे, तो अपना जो है वो बार बार बोल रहे थे कि यही जो है ईटा मंगाओ और बना करके रख दो, और मैं इसी में बैठ करके जो है उस शरीर का त्याग करूंगा। और उन्होंने जो है कोई मान नहीं रहे थे, फिर जो है उन्होंने जो है बनवाया और बैठ करके शरीर छोड़ा। वही महारथी संत जी हैं। तो आपकी परीक्षा है, आप सबकी भी यही परीक्षा है, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं गुरु वेदान गुरु ज्योतिषी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गम्य में देह कर निष्प्राण मर कर फिर मर ना नहीं उत्तम मरण कहाय अदेह त्याग सो मरण है त्याग सम भी लगाय। ये स्वामी जी का स्वर वेद कह रही है। तो आपको वही चीज जो है करना है। हमारे स्वामी जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में उषा पान जो है 4 बजे स्वामी जी जो है जल पीते थे, ताजा जल जो है पूरा 1 लोटा, मतलब 1.25 लीटर 1.5 लीटर जो है स्वामी जी जो है डेली पानी पीते थे। आज कितने गुरु भाई बहन हैं वो जो है पानी पीते हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको डेली जो है सुबह में 1 लीटर 1.25 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा। एक बार जो है आपने पानी पी लिया, देखो 2-4 दिन तो दिक्कत होगा, 1 गिलास पीने में भी जो है ना दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना में फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जो है सदगुरु के साथ जब रहना है तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको, ठंडी का दिन है तो थोड़ा हल्का गर्म कर लो, गुनगुना कर लो, और कम से कम जो है 3 गिलास 3.5 गिलास या 1.25 लीटर करीब जो है पानी आपने डालना ही है। अब एक गुरु भाई ये बोलते नहीं हम ऐसे नहीं पीते हैं। बोला कैसे पीते हैं? आधी गिलास अभी पी लेते हैं, फिर आधी गिलास अभी पी लेते हैं, ऐसे थोड़ा होगा। अरे एक ही बार डालो उसमें, और 2 बार पेशाब करोगे, इधर उधर जाओगे, सब एकदम आती धुल जाएंगी। घर में जो है जब जो है ना क्या बोलते कमरा धुलाई करना होता है तब कैसे करते हो? ओ जो ले आओ 30-40 बाल्टी डाल दो पानी जो है। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं 1-1 गिलास डाल दो तो वो धुलेगा। जब कमरा नहीं धुल सकता है, 1-1 गिलास पानी जो दिन भर गिराते रहो तो नहीं धुलेगा वो। तो इतना आपको समझ में नहीं आता है। अरे सदगुरु के अंश हो अंत नहीं हो, पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। तो जो है सुबह में आपको 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी पीना ही है। एक ही बार पियो, थोड़ा 2 मिनट रुक लो, लेकिन जो है पानी पीना ही है। इसका आदत डाल लीजिए आप जो है, बहुत जरूरी है। हमारे गुरु भाई गुरु बहन बहुत जो है तकलीफ में है लोग जो है, तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। और जो है उसके बाद से जाओगे सब हथरी पथरी किडनी सब साफ हो जाएगा। तो जो है पानी पीना बहुत जरूरी है सुबह सुबह का। महारथी संत जी बताते थे कि स्वामी जी कहते थे कि गाय के दूध से भी ज्यादा फायदा करता है, मां के दूध से भी ज्यादा फायदा करता है। तो एक बार यदि आपने 1.25 लीटर 1.5 लीटर पानी डाल दिया तो 2 बार जाओगे, पेशाब करोगे, सब एकदम आंतें साफ हो जाएंगी। तो बहुत से जो है मतलब वो जो है बहाने बहुत हैं, बहाना वाना नहीं चलेगा। आपको स्वस्थ रहना है कि बहुत जरूरी है। घर में रहो, परिवार में रहो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, अभी आप बोल सकते हो कि थोड़ा जो है लेडीज के लिए दिक्कत होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी तो सबका घर में लैट्रिन बन गया है, सबका घर में बाथरूम बन गया है। पहले तो खेत में जाना पड़ता था। तो जो है अभी आपको ये बिल्कुल विशेष ध्यान देनी है। तो जो है पर काया प्रवेश की मैं बात कर रहा था, तो हम भजन कुछ और गा रहे थे, और जो है शाम को ही प्रवेश किया उन्होंने, 8-9 बजे के आसपास ही मेरे को लोगों ने बुलाया भजन गाने के लिए। मैं कुछ और भजन गा रहा था, और जो है भजन गाते गाते उसी समय जो है प्रवेश कर दिया खटाखट। वो तो शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन जो है उन्होंने प्रवेश किया, और एकदम साक्षात है। सब लोग कहने लगे कि अरे ये तो बाबा आ गए, ये तो वो महेश बाबा आ गए, ये तो एकदम ठीक वैसे ही वाणी बोल रहे हैं। और
वही वाणी जो है अभी राकेश सिंह कुशवाहा जुड़े हैं, इनके भाई विजेश जी जुड़े हैं, एकदम जो है वही वाणी में ये लोग पहले भजन गाता था, एकदम उन्हीं की वाणी में जो है भजन गाते थे। अभी भी ये लोग कभी कभी जो है जब ध्यान पूर्वक गाते हैं एकदम मालूम हो जाता है। उस समय बिहारी भैया नहीं थे वहां, वो चले आए थे। तो जो है आप ऐसी जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो गुरु वेदान गुरु जुक्तिशी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो देहिया जोग जुक्तिया भ्याशिषी जोगी हो निश्वास नियाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जोगा जुक्तिया भ्याशिषी जोगी हो निश्वास अनिहचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो निहचर की रहत में रतना ही कोई शब्द अशब्द शब्द में शब्द है दृष्टादृश्य है शब्द। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो जीतो मन अरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 1990 की जो है बात है, मतलब 90-95 के आसपास की जो है बात है ये। तो जो है अब 95 से लगा लो 29 साल 30 साल हो गया। 30 साल पहले तो हम भी अभी जवानी थे जो है, और जो है अब लगा कि अब संसार में आना मुश्किल होगा, क्योंकि चेतना ऊर्ध्व सब खत्म, चेतना ऊर्ध्व और सब खत्म। इस बात को जो है कोई विश्वास नहीं करेगा, इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं नहीं सुनाऊंगा तो हमें पाप लगेगा। सदगुरु की महिमा है ये, यदि मैं नहीं कहूंगा तो हमें पाप लगेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, फिर मैं चुप हो गया, एकदम शांत हो गया, जो है छुप गया, मैं एकदम छुप गया। मैं जब कोई प्रकृति बुलाती थी तभी मैं जाता था, क्योंकि दिखाई देता नहीं था। आंख भी है हाथ भी है, कुछ लिख नहीं पाना, कुछ दिखाई देता नहीं है। जब जो है आपकी चेतना गुरु चरण में स्थिर हो जाएगी, फिर क्या दिखाई देगा बताओ। हंस शब्दया नंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत स्वरूप। सुख समाधि कैसी कहूँ, मनवा बुद्धि नहीं आय,
निज स्वरूप की सुधि नहीं, आनंद आनंद पाय। आप आनंद स्वरूप भो, अन्य आनंदन कोय। असोई आनंद समाधि है, अनुभव अनुभव होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब खत्म हो गया, न कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है। एकदम जो है गुरु के चरण में 24 घंटे वो प्रकृति आती है, चलिए भोजन कर लीजिए, वही ले जाती थी, भोजन कराती थी, पानी पिलाती थी, लैट्रिन के लिए ले जाती थी, वही ले आती थी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसा सदगुरु है आपका, आप अभी कुछ नहीं जानते हो। अभी आप जो है सदगुरु के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि सदगुरु है क्या चीज। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अंतर मुख सुरति भई, अमोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न चादित माप। तो ऐसी स्थिति जो है लगभग जो है 2 हफ्ता तक रही होगी। हम तो आराम से हैं लेकिन जो है उसमें बड़ा भेद है, सब पहचान में आ जाता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब लोग मालूम हो जाता है, सब दिखता है। ये जो है ऐसी नहीं मिला है, ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। आप लोग ऐसे थोड़ा मिलते हो सत्संग में, ये पूर्व जन्मों का प्रेम है। ये प्रेम प्रेम संसार नहीं जानता है, प्रेम तो जो है चेतन देश में है, सब लोग वहीं से आया है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो हम सभी लोग वहीं से आए हैं और वो चेतन डोरी जो है सुरती है। तो जो है उसी को पकड़ करके जो है चेतन देश में जाना होता है। तभी न कह रहे हैं, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियासी स्नेह हो, अदिल मोरा हरि ले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पहले अपना मन को जीतना पड़ेगा, फिर जो है संत जो है आपके मन को जीत लेते हैं। क्योंकि जो है तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। तो पहले अपने मन को जीतो, जब वो जीता जाएगा फिर आप जो है किसी को भी जीत सकते हो। ये सब कला है, ये सब सदगुरु की जो है कला है। इसी कलयुग में जो है ऐसा बात करना भी जो है असंभव है, कोई मानेगा ही नहीं, किसी को विश्वास ही नहीं होगा, किसी को विश्वास ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे संस्मरण है, आप भेद नहीं समझ रहे। देखो वहां शरीर है नहीं, ये संसार में जो है शरीर से मिलन को पाप और पुण्य है।
उसी से जो है संस्कार भी बन जाता है। और सूरज से मिलने में कोई संस्कार नहीं होता है, विष नहीं लगता है। आप भेद समझो। जहां आपने शरीर से मिला तो संस्कार हो जाएगा, क्योंकि आप कर्म करोगे, कर्म करोगे तो फिर संस्कार होगा, और संस्कार होगा तो भोग होगा, फिर बंधन होगा। और सूरज से जो है मिलन में दोष नहीं है, क्योंकि उसका विष नहीं लगता, उसका विष नहीं लगता है। और वो मिलन जो है चेतन देश में होता है। आप लोग सब लोग तो वहीं से आया है। पूरा संसार जो है उसी को तो ढूंढ रहा है। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो, कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि अच्छा अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बूझ गए हैं, जान गए हैं कहाँ मिलना है। तो गगन ही द्वारे लौ की, देवा गरज झरिया, गगन ही द्वारे लौ की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, हंस नहीं आपके शरीर ही में है, बाहर नहीं जाना है। सबसे नजदीक जो है प्रभु आपके पास में है। ये शरीर है, शरीर के अंदर ही मन है, जो है मन के अंदर ही जो है बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और मन के अंदर ही जो है सुरति है, और सुरति के अंदर ही जो है आत्मा है, और आत्मा के अंदर ही जो है वो परम प्रभु है, और वो परम प्रभु जो है आनंद स्वरूप है। जब सदगुरु बुझा देता है, देखो संत लोग तो बुझा देते हैं, लेकिन आपको बूझने टाइम लगेगा। जब तक आप अति अधीन नहीं होगे बूझ ही नहीं पाओगे। अति अधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, असद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। फिर वही आ जाता है, सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, मौन है, विश्वास है, आशा है। ये सब हथियार हैं आपको। देखो यहां पर दाव पेच नहीं चलेगा। स्वामी जी लिखे हैं, उत्तमाधिकारी मिले, देया बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु वेद छुपाय। आप जितना, हम लोग जितना चालाक होते हैं उससे सदगुरु जो है अनंत गुना चालाक है। तो ये हेरा फेरी वाला काम नहीं चलेगा। आप संसार के संग जो है बेईमानी कर लेना। क्यों करना है बेईमानी? संसार के भी संग जो है काहे लिए कर्म बनाना है?
तू जो है कम से कम जो है सदगुरु के संग तो ईमानदारी से रहा करो। सदगुरु संग वादा करता है कि मैं आधा घंटा बैठूंगा और बैठता नहीं है, बताओ कैसे होगा। तो जो है आपको जो है जब बोला गया है नियम से जुड़ना है, इतने बजे जुड़ना है, तो काहे लिए किया गया है। आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ढीला ढाला रहोगे तो वो मालूम है रिद्धि सिद्धि को कि ये बदमाश है, ये हम दिन भर खड़ा रहेंगे, ये लेकर के ये खाएगा पिएगा नहीं है। तो जब आप जो है एकदम नियम पूर्वक रहोगे तो आपके सारे काम जो है नियम पूर्वक होंगे। आप ही ढीला ढाला रहते हो तो वैसे ही जो है प्रकृति भी रहती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। सदगुरु के चरण में जो है तुरंत रहा जाता है, भाव रूप में रहा जाता है। अब इतना से नहीं बुझोगे तो कब बुझोगे। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। धन्यवाद।